केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम बजट को साहसिक बताते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय सुकमा में आयोजित कार्यक्रम में जिले में करीब 225 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हुई। डॉक्टरों ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को संक्रमण से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। और कोरिया जिले के चिरमिरी में भूस्खलन होने से जमीन में आई दरार, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय आम बजट 2021-22 ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। इस दौरान बजट पेश करना किसी चुनौती से कम नहीं है। आम बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था और विकास में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट में 137% की वृद्धि की गई है। कदम चाहिए थे बड़े साहसिक उठाने, और वो साहसिक कदम वित्त मंत्री जी ने उठाए हैं। कैसे? हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमारे जिला स्तर पर राज्यों में हेल्थ सेंटर्स को और मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा दिया जाए, उसका प्रावधान किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा, उसके लिए प्रावधान किया गया। और यही नहीं, हिंदुस्तान ने अपनी 2 कोविड वैक्सीन तो बनाई, दुनिया के 100 देशों में पहुंचाने का काम भी किया। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया ताकि स्वच्छ जल भी आपको मिल सके और आप स्वस्थ भी रह सके। इसी तरह से सड़कों की बात की जाए तो 1,18,000 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया। रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपया, और ये कैपिटल के लिए है, यानी कि आपको आधारभूत ढांचा खड़ा करना है उसके लिए। यही नहीं, 20,000 बसों को खरीदने का प्रावधान। इससे क्या होगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलेगा। दूसरा, लोगों को सुविधा मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो प्रदूषण कम होगा। फिर हमने कहा कि आपकी जो पुरानी गाड़ियां ज्यादा पेट्रोल भी खाती, डीजल खाती हैं, प्रदूषण भी करती, स्क्रैपेज पॉलिसी ले आए। इससे करोड़ों लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियां निकालने का मौका मिलेगा और नई लेने का अवसर मिलेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट को कृषि क्षेत्र के लिए हितकारी बताया है और किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्पण की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने बजट में वे सभी रास्ते खोल दिए जो प्रधानमंत्री की इच्छानुसार आत्मनिर्भर भारत, 50 खरब की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय दुगुनी करने की ओर जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय सुकमा में आयोजित कार्यक्रम में जिले में करीब 225 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री बघेल ने शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक, सामग्री और उपकरण भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों का लोकार्पण किया उनमें मुख्य रूप से तालनार कोडरीपाल मार्ग में शबरी नदी पर करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल भवन का उन्नयन कार्य और 16 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत किसानों में से 95% से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। चालू वर्ष में रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जिसके एवज में किसानों को 17,322 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और इस साल तो रिकॉर्ड बन गया है, 95% से अधिक किसानों ने धान बेचा। 20 लाख किसान, 28 लाख हेक्टेयर जमीन और 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी।
इतनी खरीदी कभी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को जो भुगतान हुआ है आज तक के एक साल में, वो 10,000 करोड़ से कभी ज्यादा नहीं हुआ था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में इस साल 17,322 करोड़ रुपया का भुगतान किसानों के खाते में गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.05% हो गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,07,66,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1,04,48,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,54,486 हो गई है। इस समय देश में 1,63,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 39,50,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,05,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 4,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,706 लोगों की मौत हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर और कोविड आईसीयू के प्रभारी डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि कोरोना के मामले कम होने के बाद भी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। हमें मास्क पहनना ही है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना ही है। ये ना माने कि अब तो केसेस कम हो गए तो चलो शादियों की पार्टियां कर लें। देखिए वो कम केसेस में मैं भी हो सकता हूँ, जीरो तो नहीं है, है ना। तो कम होने का मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि चला गया है, प्रिकॉशंस तो लेने हैं। कोरोना का संक्रमण फिलहाल कम हुआ है, लेकिन मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक है। 22 जनवरी से 28 जनवरी के बीच 43 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जिनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के 14 व्यक्ति शामिल हैं। चिकित्सकों का कहना है कि बुजुर्गों को सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और कोरोना जांच कराएं तथा चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही कार्य करें। छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। धमतरी में भी पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। शहर में मकई चौक से मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई, जिसमें लोग हेलमेट पहनकर शामिल हुए। यातायात प्रभारी सत्यकला रामटेके ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चौक चौराहों में लोगों को पंपलेट देकर जागरूक किया जा रहा है कि वो स्टॉप मैंने सिग्नल का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, रॉन्ग साइड नहीं चलना है, बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, अवश्य नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें। वाहन चलाते समय एक वाहन से दूसरी वाहन की दूरी पर्याप्त रखकर चलाएं, जिससे दुर्घटना से बच सकते हैं। तेज गति से, निर्धारित गति से ही वाहन चलाएं, तेज गति से वाहन नहीं चलाने, मोबाइल से बात करते हुए वाहन नहीं चलाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, लोगों को समझाइश दिया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था के सामाजिक कार्यकर्ता शिवा प्रधान ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण ही आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। तो मैं रात्रिकालीन गाड़ी चलाने वाले सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सामने से आने वाली गाड़ी को अपना अपर डीपर का प्रयोग करें, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। और लगातार जो घटनाएं हो रही हमारे शहर में, आए दिन हर 1-2 दिन के आड़ में एक्सीडेंट, शराब, लोग नशे के हालत में गाड़ियां चला रहे हैं,
किसी को हारन कहाँ बजाना है, सिग्नल क्या क्या संकेत है, किसी को कोई नहीं। छोटे छोटे बच्चे आज गाड़ियाँ चला रहे हैं स्पीड से, डबल हारन लगा रहे हैं, सायरन लगा रहे हैं इत्यादि पे मैं शासन प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उल्लेखनीय है कि देश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके बेहतर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाएं अब अपनी जांच और उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के बाद पिछले 2 महीनों में बस्तर जिले में ही 750 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं जांच के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंची हैं। बस्तर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान योजना बस्तर की गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रत्येक माह का 9 तारीख है वो फिक्स किया गया, इसको फिक्स डे सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले यही कार्यक्रम जो महतारी लेकर दिवस के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके अंतर्गत जो गर्भवती माताएं हैं उस दिन पीएससी और सीएससी में लाया जाता था। उस दिन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, और विशेषकर ये हमारी कोशिश रही है कि महिला चिकित्सक के द्वारा इनकी संपूर्ण जांच हो, जो रूटीन चेकअप से लेकर के, और इसमें जो जटिल प्रकरण जो आइडेंटिफाई होते हैं उनको हम विशेषज्ञ के द्वारा जांच करवा सकें। इस तरह से एक सुरक्षित प्रसव कराने के लिए ये बहुत बड़ा एक स्क्रीनिंग प्रोसेस था। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत बस्तर जिले में पिछले साल लगभग 3,500 गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। जांच के दौरान जटिल प्रकरणों वाले महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में सुरक्षित प्रसव कराया गया है। कोरिया जिले के चिरमिरे स्थित हल्दीबाड़ी घड़ी चौक के पास भूस्खलन होने के कारण जमीन में दरार आ गई है। इससे कुछ मकान और भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना बीती रात करीब 9:30 बजे की बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए और घर से बाहर आकर देखने से पता चला कि नीचे जमीन धसक गई है और सड़क पर लंबी दरार पड़ गई है। 9 बजे रात को हम लोग सोए थे खाना वाना खा के, अचानक छत के ऊपर घनघनाहट की आवाज़ आई तो हम लोग सोचे क्या हो गया। बाहर निकल के देख रहे हैं तो पूरा घर जगह जगह से धसक रहा था। और उसके बाद पूरी दीवार, मेरा 4 ठो रूम है, आंगन है, पूरा मेरा जगह से फाट के बैठ गया। राहत और बचाव कार्य में लगे अधिकारियों ने बताया कि जमीन के नीचे कोयले की पुरानी खदान है। खदान में बने पिलर के धसकने से यह हादसा हुआ होगा। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। वर्ष हो गया डिप्लरिंग किया हुआ, जो बीच में पिलर छूट जाते हैं उनमें भी धीरे धीरे आग पकड़ के वो राख बन गया होगा, तो वो पिलर भी बैठ गए। वो पिलर बैठने के चलते सरफेस तक क्रेक डेवलप हो गया। निश्चित संभावना, चूंकि एक बार जब क्रेक डेवलप हो गया तो यहाँ से हटाना लोगों को जरूरी है, नहीं तो जनहानि हो सकती है या क्रेक ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं। चूँकि अंदर की स्थिति के बारे में किसी को वास्तविकता का पता किसी को नहीं है, इसलिए निश्चित हम लोग सतर्क होकर काम करें और यहाँ से लोगों को शिफ्ट करें और इस जगह को हम लोग ओवरबर्डन मटेरियल से, मिट्टी से फिलिंग करा दें। चिरमिरे के महापौर कंचन जायसवाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में लगा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। मैं यहाँ रात को भी आई थी और रात को जो मैंने देखा था सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे जो दरार है, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा नहीं था और ये रात भर में और बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं नीचे में जो बस्ती बनी हुई है वहाँ पे लोगों को खाली करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने भी SCCL के कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं और जो हमारे निगम के हैं, जितने भी आपातकाल की स्थिति है वो हम लोग करवा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं यहाँ से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए।
उल्लेखनीय है कि जमीन पर आए दरार को मिट्टी से भरने का काम भी शुरू कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति न हो। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।